हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बचे हुए 100 क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी की क्षमता 60 एम्पेयर आवर है, उस बैटरी से 5 एम्पेयर की करंट कितने घंटे तक ले सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS नियम के अनुसार ज़मीन से छत के पंखे की ऊंचाई होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 2.5 मीटर। तो नेक्स्ट है BIS के नियम के अनुसार दो क्लीट के मध्य की दूरी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है, मानव शरीर का गीला होने पर प्रतिरोध डैश कम हो जाता है, तो वो हो जाता है 5000 ओम। तो नेक्स्ट है, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की दक्षता किस लोड पर अधिक होती है? तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर हो तो ट्रांसफार्मर लोड पर की दक्षता अधिक होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के माध्यम से प्रत्यक्ष तंडित झटकों और उच्च वोल्टता तरंगों से संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो तंडित निरोधक और ग्राउंड वायर्स को, लाइटिंग अरेस्टर एंड ग्राउंड वायर को। तो नेक्स्ट है, वोल्टेज वितरण में अनुमत वोल्टेज चर है 10%। नेक्स्ट है, यदि ट्रांसमिशन टावरों की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है तो इनमें से कौन से प्राचलों के बदलने की अधिक संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारिता, कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट है, 25 एल्युमिनियम चालकों से घिरे हुए 7 स्टील के स्टैंडर्ड वाले ACSR चालक को इस प्रकार निर्देशित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा ऑप्शन सी 25/7। तो नेक्स्ट है, सिंगल फेज 1.5 किलोवाट मोटर की सुरक्षा के लिए डैश रेटिंग का MCB लगाना चाहिए, तो वो लगाना चाहिए 16 एम्पियर का। और नेक्स्ट है, केबल के लिए विद्युत रोधी पदार्थ की डैश होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए कम लागत, उच्च पैरा विद्युत सामर्थ्य और उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट है, 1 kWh इज इक्वल टू 3.413 BTU। तो नेक्स्ट है, शक्ति गुणक डैश से कम होने पर राज्य विद्युत प्राधिकरण द्वारा अर्थदंड लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.9। तो नेक्स्ट है, द मैक्सिमम वेरिएशन और लॉन्च इन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाईज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ±3%। तो नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर DC सेट का डिज़ाइन किया गया शक्ति गुणक डैश होता है, तो वो होता है 0.8। तो नेक्स्ट है, LV और MV AC आपूर्ति की वोल्टता में अनुमत अधिकतम परिवर्तन है ±5%। तो नेक्स्ट है, टाइप IV विशेष क्वार्टर में प्रकाश बिंदुओं की अनुशंसित संख्या है, तो वो है ऑप्शन बी 12। तो नेक्स्ट है, वर्कशॉप में डिस्चार्ज लैंप के उपयोग की वजह से स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव के परिणाम स्वरूप कार्यरत मशीनरी प्रतीत होती है, तो होती है स्थिर धीमी चलती हुई, विपरीत दिशा में स्थिर चलती हुई, तो उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बिजली का बल्ब तोड़ा जाता है तो उनमें से धड़ाके की आवाज़ आती है, इसकी वजह है, तो इसकी वजह बल्ब के भीतर निर्वात, वैक्यूम इनसाइड दी बल्ब। तो नेक्स्ट, भवनों के लिए अधिकतम अनुज्ञेय अर्थ प्रतिरोध है, तो वो है 8 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एचटी संस्थापनाओं, सबस्टेशनों और जनरल स्टेशनों के लिए अर्थिंग प्रणाली का निरीक्षण किस अंतराल पर किया जाना चाहिए? तो किया जाना चाहिए ऑप्शन डी 12 माह 12 मंथ के अंतराल में। बिजली की केतली की वाट दर की परास है 350 से 1000 वाट। तो नेक्स्ट है सौर और पवन हाइब्रिड प्रणाली है बिकमिंग पॉपुलर, प्रचलित हो रही है। और नेक्स्ट है एक 20 इंच डेजर्ट कूलर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है तो प्रतिदिन उपयोग की गई यूनिट होंगी, तो वो होंगी 1.2। तो नेक्स्ट है भारण धारा में भारी वृद्धि होने पर डैश रिले प्रचालित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी OLR। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लेड एसिड सेल में डैश की वजह से अवसादन होता है तो वो होता है ओवर चार्जिंग एट हाई रेट, उच्च दर पर चार्जिंग करने से। तो नेक्स्ट लाइफ सर्किट पर कार्य करने के दौरान अच्छे डैश के दस्ताने पहनकर बिजली के झटके से खुद की रक्षा की जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलेटिंग मटेरियल। तो नेक्स्ट है कार्यदशाओं को ध्यान में रखते हुए और 45 डिग्री सेल्सियस के वायुमंडलीय तापमान में ट्रांसफार्मर का विशिष्टन तापमान इससे अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 95 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है बुशिंग। तो नेक्स्ट है विद्युत उत्सर्जन लैंप में प्रकाश इससे उत्पन्न होता है, तो वो होता है गैस या भाप में आयनन से। तो नेक्स्ट है प्रेरणी मोटरों की स्लिप रिंगें इसकी बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है फास्फर ब्रांच से। तो नेक्स्ट है विद्युत रोधी पदार्थ में होना चाहिए, तो होना चाहिए निम्न परमिटिविटी, उच्च प्रतिरोधता, उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट है सभी अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट है किसी ट्रांसफार्मर के 2 वेस्टर्न डैश कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडक्टिवली लिंक्ड। तो नेक्स्ट है पावर केबलों में उपयोग किए जाने वाले चालक का आकार डैश पर निर्भर करता है, तो वो करता है करंट टू बी कैरिड, प्रवाहित की जाने वाली धारा। तेल पूरित केबल का कार्यकारी प्रतिबल डैश केवीए mm है, तो वो है 15 kVA पर mm। तो नेक्स्ट है यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि होती है लेकिन फ्लक्स यथावत ही रहता है, तो फ्लक्स घनत्व डैश होगा, तो वो होगा ऑप्शन डी घटेगा। और नेक्स्ट है एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र में तार का एक कुंडल रखा गया है, यदि कुंडली में संपारण की संख्या कम कर दी जाए तो कुंडली में प्रेरित हुई वोल्टता डैश होगी, तो वो होगी ऑप्शन बी कम। और नेक्स्ट है चुंबक के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो वो होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट है संतुलित 3 फेज भार में प्रत्येक फेज में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान राशि में ऊर्जा यानी इक्वल अमाउंट ऑफ पावर। तो नेक्स्ट है मोटर की रिवाइंडिंग के बाद इनमें से किसका मापन करना चाहिए? तो भार विहीन धारा, वेस्टर्न प्रतिरोध, वायु अंतराल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो नेक्स्ट है स्ट्रे लॉसेज इन एन इंडक्शन मोटर जनरली आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रोटर करंट, रोटर धारा के वर्ग के समानुपाती। तो नेक्स्ट है एक विभाजित कला मोटर द्वारा विकसित बल आघूर्ण डैश के अनुपातिक है, तो वो है सेंस ऑफ एंगल बिटवीन IM एंड IS। तो नेक्स्ट है विभाजित कला मोटर की तुलना में संधारित्र स्टार्ट मोटर में शुरुआती वेस्टर्न फेरों की संख्या होती है, तो वो होती है अधिक। तो नेक्स्ट है सिंगल फेज मोटर है व्यावसायिक तौर पर डैश तक उत्पादित की जाती है, तो वो
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 HP। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर आर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगली एक्साइटेड। तो नेक्स्ट है सर्वाधिक मोटर का सबसे छोटा आकार क्या होता है, तो वो होता है 1/200 HP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छांदित ध्रुव मोटर की कमी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू सिलाई मशीन के लिए आवश्यक मोटर डैश तक की लगानी चाहिए, तो लगानी चाहिए 100 से 150 वाट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सिंगल फेज AC मोटर सामान्य तौर पर डैश पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन की जाती है, 220 ±10% वोल्ट। तो नेक्स्ट है अनंत बस बारों से जुड़ी एक तुल्यकालिक मोटर में सतत पूर्ण लोड 100% उत्तेजन और अनुवर्ती PF है, केवल उत्तेजन के बदलने पर आर्मेचर धारा में हो जाएगा। तो इसमें लीडिंग पावर फैक्टर विद ओवर एक्साइटेशन, अधिक उत्तेजन के साथ अग्र पावर फैक्टर। तो नेक्स्ट एक अर्धचालक डायोड कलनांक इसके बराबर है, तो वो है बहुसंख्यक वाहक जीवन काल का मान, द वैल्यू ऑफ मेजॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम। तो नेक्स्ट है SCR वो उपकरण होता है जिसमें 3 जंक्शन वाली 4 परतें होती है। तो नेक्स्ट है एक आदर्श डायोड में होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0 रेजिस्टेंस इन दी फॉरवर्ड बेस एंड इन्फिनेटली लार्ज रेजिस्टेंस इन रिवर्स बेस। तो नेक्स्ट है किसी चालक या पदार्थ का प्रतिरोध धारा का विरोध करता है। तो नेक्स्ट है विद्युत रोधी में प्रतिरोध का मान होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्फिनिटी, अनंत। तो नेक्स्ट है विभव V और प्रतिरोध R वाले परिपथ में प्रवाह हो रही धारा है I = V/R, V × R। तो नेक्स्ट वो उपकरण जो धारा का मापन करता है, तो वो है अमीटर। तो नेक्स्ट यदि 6 वोल्ट का विभव अनुप्रयुक्त किया गया और 0.3 एम्पीयर की धारा किसी परिपथ से प्रवाहित हुई, तो परिपथ का प्रतिरोध होगा, तो परिपथ का प्रतिरोध होगा 20 ओम। तो नेक्स्ट है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए I2RT। तो नेक्स्ट है घरों में उपयोग की जाने वाली विद्युत को मापा जाता है एनर्जी मीटर से। और नेक्स्ट है यदि 100 वाट के 5 बल्ब 40 घंटों तक जलाए जाए तो ऊर्जा की खपत होगी, तो वो होगी 20 यूनिट। तो नेक्स्ट है घरों के भार का संयोजन डैश में होता है, तो वो होता है पैरेलल में। द कनेक्शन ऑफ लोड इज इन हाउस इज इन पैरेलल। तो नेक्स्ट है ए बैटरी गिव अस DC सप्लाई, बैटरी में DC उपलब्ध कराती है। और नेक्स्ट है 3 फेज आपूर्ति के 2 संजीव फेजों के 20 वोल्टता होगी 400 वोल्ट। और नेक्स्ट है भारत में AC आपूर्ति की आवृत्ति है 50 साइकिल पर सेकंड। तो नेक्स्ट है द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर RMS वैल्यू, मापन यंत्र मापते हैं RMS मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रल पॉइंट कैन बी पॉसिबल इन स्टार कनेक्शन, डैश में उदासीन बिंदु संभव हो सकता है, तो वो हो सकता है स्टार कनेक्शन में। तो नेक्स्ट है इनमें से कौन सा चालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। तो नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सर्वाधिक सुचालक पदार्थ है, तो वो है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इन्वर्टर बदलता है DC to AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब परिपथ खुला हो तो प्रतिरोध होगा इन्फिनिटी।
नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रक्षण उपकरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्यूज, प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरा 440 वोल्ट पट्टिका दर्शाती है, चेतावनी सूचना, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है भूमि का विभव लिया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0। तो नेक्स्ट है दी अर्थ वायर शुड नॉट बी थिनर देन 8 SWG, 8 SWG। तो नेक्स्ट है शिरोपरि लाइन में भूमि की उपस्थिति के कारण धारिता कम हो जाती है, प्रेरकता कम हो जाता है, धारिता बढ़ जाती है, प्रेरकता बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरकता कम हो जाता है। तो नेक्स्ट है परीक्षण लाइनों में ऊर्जा हॉर्स का सबसे महत्वपूर्ण कारण है रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट है रिहायशी क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति का वितरण होता है, तो होता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम से। तो नेक्स्ट है ए फ्यूज इज इंसर्टेड इन फेज वायर। तो नेक्स्ट जो फ्यूज है वो डैश में फ्यूज लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है फेज वायर में। तो नेक्स्ट है HRC फ्यूज डैश से सर्वोत्तम बचाव उपलब्ध कराता है, तो शॉर्ट सर्किट से। तो नेक्स्ट है स्त्रियों के लिए हीटिंग एलिमेंट डैश के बनाए जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट ऑफ आयरन्स आर मेड ऑफ नाइक्रोम। तो नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ कैपेसिटर इज टू स्टोर एनर्जी, ऊर्जा का भंडारण करने के लिए। तो नेक्स्ट है बाईमेटल रिले इज यूज्ड फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन, डैश के लिए विद्युत धातु रिले का उपयोग होता है, तो होता है ओवरलोड से रक्षण के लिए। तो नेक्स्ट है भंवरधारा हानि इनमें इसमें प्रदर्शित की जाती है, तो वो की जाती है वाट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कैपेसिटी गिव इन KVA, किलो वोल्ट आवर। और नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है वोल्टेज। तो नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95% अबव। और अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर डैश पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर AC पर कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर डैश पर कार्य करता है, फैराडे का प्रेरण नियम, जूल का नियम, लेंज का नियम और न्यूटन का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे का प्रेरण नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश न्यूनतम करने के लिए ट्रांसफार्मर के एक रोड पर लेमिनेशन किया जाता है, तो एडी करंट लॉस कम करने के लिए। तो नेक्स्ट है ट्रांसफार्मरों में उपयोग होने वाली रिले होती है बकोल्स रिले, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग इसके रूप में किया जाता है, तो किया जाता है वेरिएबल ट्रांसफार्मर के रूप में। तो नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्ट। तो नेक्स्ट है विद्युत मशीन में किसी भी प्रकार की हानि की इकाई है, तो वो है एम्पियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 माइक्रोफेराड प्रतिनिधित्व करता है, तो वो प्रतिनिधित्व करता है धारिता का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सभी उपकरण जो विद्युत खपत करते हैं उनको कहा जाता है लोड, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा V = IR इज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो दोस्तों ये था लाइनमैन का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।